जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 267। एक फ्लैशबैक में यूटा की बॉडी में गोजो कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुकना की लास्ट फिंगर दे दूं? और गोजो की बॉडी में यूटा कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। आप इसे कहीं पर छिपा रहे हो, है ना? अगर हम इसे रिका-चान को खिला दें तो मैं सुकना के श्राइन को कॉपी कर सकता हूँ। भले ही हमारी बॉडी स्वैप हो चुकी हो, पर फिर भी मैं आपकी मेमोरीज़ को नहीं पढ़ सकता। गोजो कहता है, नहीं, मैं इसे पास करूँगा। क्या आपको नहीं लगता आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए? मैं पूरा सीरियस हूँ। हाँ, तुम उस फिंगर से उसकी टेक्निक को कॉपी कर लोगे। आखिरकार ये सुकना का 5% हिस्सा है। पर अगर तुम उससे श्राइन और टेक्निक को एनालाइज करना चाहते हो तो यह काफ़ी नहीं होगा। यूटा कहता है, हाँ ये सच है। अगर इनुमाकी कुन मुझे कस्ट स्पीच के बारे में इतना नहीं सिखाते तो मुझे उतना पता नहीं लगता। एक टाइम पर यूटा इनुमाकी से पूछता है, क्या ये फ़ोन पर भी काम करता है? इनुमाकी कहता है, सैल्मॉन। गोजो कहता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम अपने सुकना से इकलौते कनेक्शन को खो दें। चलो मुझे इसे अकारी की भाषा में कहने दो, हम एक गैम्बल लेंगे, एक बुखार या फिर कुछ ऐसा ही। अगर तुम श्राइन को कॉपी करना चाहते हो तो तुम यह कर सकते हो। मेमे और यूटा यूजी के पास चले जाते हैं। यूटा कहता है, कॉपी करने के लिए मुझे टारगेट की बॉडी का एक हिस्सा रिका-चान को खिलाना पड़ता है। उस पार्ट का साइज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मैं किसकी टॉप टेक्निक को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे कितनी बार इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब यह है कि एक टारगेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे रिका-चान को उसका उतना ही बड़ा हिस्सा खिलाना होगा। हाँ, पर अगर मैं इतना बड़ा हिस्सा ना खिला पाऊँ तो मैं अपने ऊपर एक बाइंडिंग बॉल लगा सकता हूँ, जिससे मैं उस कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ पर उसे ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। यूजी कहता है, पर क्या हो अगर वो रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज़ कर सकते हो? जैसे कि मान लो आपने गोजो सेंसे की टेक्निक को कॉपी करने के लिए उनका हाथ खा लिया, फिर गोजो सेंसे ने वो रिवर्स कस्ट टेक्निक से वो रिस्टोर कर लिया। इस तरीके से कम आप गोजो सेंसे और अकारी सेंपाई की टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। यूटा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो पार्ट रीजनरेट होगा उसकी वैल्यू मेरी टेक्निक के अंदर 0 हो जाएगी और फिर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। इनुमाकी कुन और कुरुसु-सान के हाथ को अब ठीक नहीं किया जा सकता, भले ही हम हमारी मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करें या फिर हमारी रिवर्स कस्ट टेक्निक का। इसलिए उन्होंने मुझे इस हाथ का इस्तेमाल करने दिया। अकारी ने एक टाइम पर एक चार्ल्स नाम के बंदे से लड़ाई की थी। इस चार्ल्स ने यूटा को अपनी रिब का एक हिस्सा खाने को दिया था ताकि वो उसकी टेक्निक को कॉपी कर सके। चार्ल्स अकारी से कहता है, इस लड़ाई के बाद तुम्हें ही इसे हील करना होगा। मेमे यूटा से आराम से कहती है, क्या तुम इसे लेकर श्योर हो? क्या तुमने टोडो-कुन की रेजोनेंस वाली थ्योरी के बारे में नहीं सुना कि हम जो भी इटाडोरी-कुन को बताएंगे वो सुकना को ही पता चल जाएगा? यूटा कहता है, मैंने सुना है, इसीलिए हम इसे सुकना की लड़ाई से ठीक पहले ही यूज़ करेंगे। मैं जज करूँगा कि कम से कम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है और उसे इटाडोरी-कुन को बताऊँगा। हमें केयरफुल रहना चाहिए। भले ही इटाडोरी-कुन और सुकना की रेजोनेंस से वो बड़े फिजिकल चेंज को महसूस कर सकता हो, पर वो ये नहीं पता लगा सकता कि इटाडोरी क्या सोच रहा है या फिर उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मेमे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यूटा कहता है, क्योंकि इटाडोरी-कुन भी सुकना के ख्यालों को नहीं सुन सकता। अगर गोजो सेंसे और सुकना की लड़ाई के बाद कुछ इधर उधर होगा तो वो ये पता नहीं लगा पाएगा। पर सबसे ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि इटाडोरी-कुन इस लड़ाई से पहले ही परेशान हो जाए। वो इटाडोरी से कहता है, इटाडोरी-कुन, भले ही तुम अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो पर सुकना की कस्ट टेक्निक तुम्हारी बॉडी के अंदर है। गोजो सेंसे ने इसे अपनी सिक्साई से कंफर्म किया है, इसीलिए प्रेजेंट में सुकना अपनी डोमेन को एक्सपेंड करने वाला था, पर जब ही वो देखता है उस बच्चे की उंगलियां उसकी 2 उंगलियां नहीं हैं। कुशिगुरो मेगुमी की बॉडी में आने के बाद मैंने बस उसकी छोटी उंगली को हटाया था, पर यह ताज़ा घाव नहीं लगता। उसे यूटा की बात याद आती है कि तुम्हें तुम्हारी आखिरी फिंगर नहीं मिली थी, है ना? सुकना सोचता है, क्या वो झूठ था? उसने श्राइन को कॉपी करने के लिए मेरी फिंगर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बच्चे की फिंगर का इस्तेमाल किया। उस फिंगर के पास प्रिंसिपल गाकुगानजी और उताई में थी। गाकुगानजी कहता है, स्पेशल ग्रेड कस्ट ऑब्जेक्ट, सुकना की फिंगर, ये कोई भी अटैक झेल सकती है, भले ही वो जुजुत्सु का हो या फिर कोई फिजिकल अटैक। पर क्या ये कस्ट टेक्निक को ख़त्म कर सकती है? उताई में कहती है, ये एक बाइंडिंग बो है। अगर हम उस फिंगर को ख़त्म करने की कोशिश को बंद कर दें और बस उसके ऊपर एक कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करें तो फिर शायद। पर इस वक्त मैं किसी और चीज़ को लेकर चिंता में हूँ। उसे जागे हुए भी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। वहाँ पर नोबारा थी। नोबारा कहती है, चलो सबको हंसाते हैं। वो सुकना की फिंगर के ऊपर अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। रेजोनेंस। सुकना की बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी। सुकना सोचता है, ये वो लड़की, ये बहुत बुरा है। मेरी टेक्निक
मैं अपने डोमेन को कास्ट नहीं कर सकता। इस बच्चे का सिक्योरिटी फैक्ट्री अब मुझे लग जाएगा। नोबारा कहती है ये ओपनिंग के लिए कैसा था गधे। यूजी अब बिल्कुल खुश हो चुका था। वो सुकना के ऊपर लगातार डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। इसका सर सुकना पर हो रहा था। फिर यूजी उसे पंच मारता है। सुकना सोचता है यह ख़त्म नहीं हुआ और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। सुकना सोचता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस गंदे डोमेन से हरा सकते हो? तुम अब अपने घाव को भरने के लिए रिवर्स कस्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने अपनी हद को काफ़ी पहले ही पार कर लिया था और इस डोमेन को कास्ट करने में तुमने अपनी सारी कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर तुम हारने वाले हो बच्चे। वो दोनों वापस एक दूसरे को पंच मारते हैं पर सुकना को इस पंच का डबल इम्पैक्ट भी लगता है। सुकना सोचता है थोड़े टाइम के बाद एक डबल इम्पैक्ट। यूजी कहता है सुकना अब टाइम आ चुका है कि हम इस कर्सेस के साइकिल को ख़त्म कर दें। ब्लैक फ्लैश। सुकना की बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।